हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोटस डिवाइन 520। तो चलिए आज मैं आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ 2023 कैसा जाने वाला है आपके लिए। 2023 में आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं, और उनकी रेमेडीज क्या हैं। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं जानने के लिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको तरीका बता दूं। तो क्या है 2023 केतु का प्रभाव है, क्योंकि टोटल नंबर बनता है 7। अब केतु क्या है, इसके पास में सर नहीं है, इसमें धड़ है, तो इसकी इनर पावर बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। ये क्या है, ये साल ऐसा है जहां पे लोग एक दूसरे को दिल से समझने की कोशिश करेंगे, दिमाग नहीं चलाएंगे। यानी कि कोई भी चीज ऐसी चीज हो रही है तो यहाँ पर हम ब्रेन वर्क नहीं कर रहे कुछ भी। ये साल ऐसा है कि आप ग्रेटिट्यूड दो, उन सभी शक्तियों को ग्रेटिट्यूड दो जो आपका पालन कर रही हैं, जो आपको लुक आफ्टर कर रहे हैं। उन सभी लोगों को ग्रेटिट्यूड दो जो आपकी ग्रोथ कर रहे हैं या आपकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको वैल्यू करना सिखाता है। केतु आपको उन चीजों की समझ देता है। तो जो केतु है इसके पास में इनर पावर बहुत स्ट्रांग है, और ये सोचने और समझने के हिसाब से नहीं, सिर्फ कितने इंट्यूशन पावर, टेलीपैथी, ये चीज जो दिल से हमारे को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, चाहे लोगों से हो या कोई भी तरह की हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इसको स्ट्रांग करती है। और साथ में एक चीज और, क्योंकि ये 7 नंबर आपको मेडिटेशन की तरफ लेके जाता है, आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज को अपग्रेड करता है, कुंडलिनी शक्ति जगती है, और साथ में जो स्पिरिचुअल वैल्यूज होती हैं वो हाई होती है। तो हमारे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो हमें अप्रोच करने लग जाते हैं। तो ये साल बहुत लोग हो सकता है वेट कर रहे हो कि बहुत टाइम से मेडिटेशन में लगे हुए हो अपने ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स को अप्रोच करने के लिए, तो ये साल उन लोगों के हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है। तो पहले हम बात करेंगे नंबर 1 की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 बनता है, यानी कि 1, 10, 19 और 28। जब आप इनको ऐड करोगे तो उसका कैलकुलेशन 1 आएगा। तो आप सबको रूल करता है नंबर 1 प्लैनेट सन, यानी सूर्य। तो आप लोगों की एनर्जी हाई है और रूलिंग प्लैनेट आपका सन है, तो आपकी कहीं ना कहीं लोगों को लुक आफ्टर करना, लोगों को हेल्प करना, इस तरह की आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी क्या कहती है, वैसे तो ये राजा की एनर्जी है। सूर्य जो राजा है, और राजा क्या करता है, सबको ध्यान रखता है, सबका पोषण करता है, इन चीजों का ध्यान रखता है। तो आपको भी इस साल में ये ही अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है। जो लोगों को आपकी जरूरत है आप उनकी हेल्प करो, लोगों की मदद करना, लोगों को समझना। राजा का काम क्या है कि अपनी प्रजा को समझना। तो जो भी आपके ऊपर निर्भर है आप उन सबकी मदद करें, उनको लुक आफ्टर करें। ये जरूर ध्यान रखें कि आप लोगों को जितना इस वक्त समझेंगे, ध्यान देंगे। डोमिनेटिंग नेचर आपका है, देखिए नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 अपने नंबर पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर होता है नंबर, क्योंकि जो भी नंबरोलॉजी से नंबर का इम्पैक्ट आता है वो असर जरूर आता है। तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, डोमिनेटिंग ना बने, हम्बल हो जाएं, लोगों को समझना, मदद करना। ये साल अगर आप ये करते हो तो सूर्य का जो आपका एक होता है ना एनर्जी का प्रभाव के साथ साथ में जो इस साल की एनर्जी है केतु की, वो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। विकलांग लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं शरीर से नहीं अपने आप को पूरा कर पाते हैं, तो उनको मैं 2023 के हिसाब से आपको एक रेमेडी के तौर पे बोल रही हूँ कि आपकी रेमेडी यहाँ पर हो जाएगी। जब भी आप किसी भी विकलांग की मदद करेंगे तो आपकी हीलिंग खुद ब खुद आपका नंबर कर देगा। वास्तु के तौर पे मैं आपको बोलूंगी आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन को क्लटर फ्री रखें, साफ रखें, और जितना हो वहां पे सूर्य की ऊर्जा अगर आती हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज वहां पे आप सूर्य यंत्र या फिर सूर्य की एक वहां पर आप मूर्ति या कोई इस तरह का वहां पे आप फेंग शुई आइटम लगा सकते हो, जिससे कि वहां की ऊर्जा आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे। ये आपका इस साल का रेमेडी है। तो बात करते हैं हम 2 नंबर वालों की, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 2 है। उनको इन्फ्लुएंस करता है मून, यानी कि चंद्रमा। 2, 11, 20 और 29 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ये है, इनका टोटल वैल्यू जो बन के आता है वो है 2। यानी कि आपका जो प्लेनेट आपको रूल कर रहा है मून, वो आपको इंट्यूशन पावर इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन के डेट ऑफ बर्थ जो मैंने मेंशन करे उनमें आ रहे हैं। 2 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। आपकी स्पिरिचुअल वैल्यू हाई तो होगी, और साथ में आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने वाली। क्यों? क्योंकि ये जो 2023 है वो केतु का साल है, और यह केतु के साल के साथ में जो हम देखें इंट्यूशन वैल्यूज जो है लोगों की हाई हो रही है, और 2 नंबर वालों की भी इसके साथ जुड़ के वैल्यू हाई हो रही है, क्योंकि चंद्रमा इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग करता है। चंद्रमा जो होते हैं वो आपको इनर स्ट्रेंथ देने के साथ साथ में आपको ग्रोथ देते हैं, क्योंकि आपके जो
एक ममता वाला, लोगों को समझने वाला स्वभाव है, उसको ग्रोथ देते, तो इमोशनल वैल्यूज जहाँ पे भी हाई हो जाते हैं। तो ये साल आप लोगों के लिए है, आप लोगों को बेनिफिट देगा, प्रॉफिट देगा। रेमेडी के तौर पे मैं आपको बोलूंगी आप शिव जी का ध्यान करें, शिव जी की आराधना कर सकते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं। शिव आराधना में आप पंचाक्षर स्रोत होता है वो पढ़ सकते हो, मंत्र पढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरह की चीजें आप करके आप अपने प्लेनेट को और स्ट्रांग और हील कर सकते हो। और अपने घर की जो वास्तु के हिसाब से टिप मैं दूंगी आपको कि वास्तु के हिसाब से आप जिस डायरेक्शन को हील करो वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का आइटम लगा सकते हो जिससे कि वहां की ऊर्जा आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे। ये आपका इस साल का रेमेडी है। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 3, 12, 21 और 30, इनको प्लैनेट रूल कर रहा है गुरु बृहस्पति देव, ठीक है। तो और ये है केतु का साल। तो जो गुरु और केतु है उनका स्थान एक ही माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और क्योंकि कहीं ना कहीं केतु को हम गुरु का चेला भी कहते हैं, तो यानी कि 1 to 1 इनके लिए भी फायदे वाली चीज है। नॉलेज तो बढ़ेगी गुरु के हिसाब से। अब जो केतु है वो रिसर्चर है, यानी कि किसी भी चीज की डेप्थ में जाना, किसी भी चीज को डिटेल में जानना, ये केतु का स्वभाव है। तो नॉलेज और रिसर्च जब मिल जाती है तो आप सोचो कि एक बड़ी चीज का कहीं ना कहीं इन्वेंशन हो जाता है। तो इस तरह की चीज ये आप लोग कर सकते हो इस साल में। रेमेडी के तौर पे मैं बोलूंगी आपको कि हो सके तो आप इस साल में पानी में आप हल्दी डाल करके नहाने की कोशिश करें हर बृहस्पतिवार। तो ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आपका जो वार आया है वो बृहस्पतिवार ही आया है। और साथ में मैं एक और चीज बोलूंगी उपाय के तौर पे वास्तु के लिए, आप पीले कपड़े में हल्दी की गांठ थोड़ी सी छोटी सी बांध करके आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं भी उठा के रख सकते हो, ताकि 2023 के जितने भी बेनिफिट्स आपको मिल सके, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत ही शुभ है। अब बात करते हैं जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 4 नंबर। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ हम कैसे एनालाइज करेंगे, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22 और 31, इन सबका भी जोड़ जो है 4 ही आता है, 4 ही आता है। तो 4 क्या है, राहु है और ये है केतु का साल। तो राहु और केतु कंप्लीट होने वाले हैं, यानी कि ये जो 4 नंबर वाले हैं इस बार बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आने वाले हैं, बड़े बड़े काम करने वाले हैं, क्योंकि इनका दिमाग जो क्रिएटिव है ना, जो ये कर सकते हैं, इस साल ये उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जोश और पूरी एनर्जी के साथ में। क्योंकि ये 4 नंबर वाले ना बहुत दिमाग लगा करके चीजों को कर तो लेते हैं, लेकिन उनको फिजिकल वर्क ज्यादा पसंद नहीं है। वो सोचते हैं कि बैठे बैठे हम चुटकी में सारे काम कर लें। तो इस बार इनको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 7 नंबर आ गया, यानी राहु और केतु कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि जो सर है वो और धड़ है वो कंप्लीट हो रहा है। और कंप्लीट होने के बाद में जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको बहुत स्ट्रांग और अच्छा मिलेगा। तो आप जो भी काम उठाएं उसको कंप्लीट जरूर करें, क्योंकि कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इसके माइनस इफेक्ट आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये 2023 आपको बोलेगा कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, उसको कंप्लीट करो। भाई अब टाइम आ गया, बहुत हो गया, बहुत सोच लिया, बहुत बैठ लिए, अब इसको काम को कंप्लीट कर दो। तो ये आपको कंप्लीशन करने के लिए बोलेगा। लोगों के साथ हम्बल होना, पोलाइट होना, लोगों को इकट्ठा करके और काम करके चलना, ये आपको 2023 जरूर सिखाएगा। रेमेडी के तौर पे आप गणेश जी की जरूर पूजा करें। वेडनेसडे को दूर्वा चढ़ाएं, लड्डू खिलाएं उन्हें, गणेश जी को आप लड्डू खिलाएं, ये चीजें करें तो इसका अच्छा एक गुड रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ में वास्तु के हिसाब से मैं आपको बोलूंगी टिप्स में कि आप अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन को जरूर देखें, वहां कोई वाटर रिसोर्सेज तो नहीं है, क्योंकि अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी वाटर किसी भी तरह का है, अगर ये ही इम्बैलेंस रहेगी तो इसके भी कहीं ना कहीं माइनस रिजल्ट मिलते हैं। तो इसको सही रखें, इस वास्तु टिप को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि 2023 आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने हैं। 5 नंबर वालों की जिनका डेट ऑफ बर्थ है 5, यानी कि 5, 14 और 23, जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ है, ये है आपको जो प्लेनेट रूल करते हैं वो है बुध ग्रह। बुद्धि के दाता, बुद्धि के ग्रह जो है आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज देते हैं, ठीक है। आप लोग बिजनेस आइडियाज के हिसाब से अगर मैं बोलूँ बहुत क्रिएटिव हो, बहुत कुछ आपको आता है मनी के रिगार्डिंग, कैसे फाइनेंस में कहाँ पे क्या चीज करनी है, क्या उठापटक करनी है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। तो ये साल आपके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लेनेट जो रूल कर रहा है वो आइडियाज को क्रिएट कर रहा है, और केतु जो कर रहा है रिसर्चर और इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं आपको सिखा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ न्यू आइडियाज क्रिएट करके उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो। ज्यादातर मुझे 5 नंबर वालों की बिजनेस ग्रोथ दिखती है। तो अगर आप लोग
बिजनेस में हो तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और आगे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी जाने वाली है। रेमेडी के तौर पर मेडिटेशन करेंगे और अपनी वाइब्रेशंस को हाई करेंगे, जहां पर आपको मेडिटेशन के थ्रू ही न्यू आइडियाज क्रिएट होते हुए दिखेंगे। वास्तु के तौर पे आपको बोलूंगी कि आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में ग्रीनरी रखें, वहां पे आप तुलसी जी लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप गणेश जी की मूर्ति लगा सकते हैं, आप क्रिस्टल के गणेश जी रख सकते हैं, ग्रीन कलर के जेड के आप ले सकते हैं या एवेंचुरिन के ले सकते हैं। आप उस डायरेक्शन को जब ये हील करेंगे ना, आप मिरेकल देखेंगे अपनी लाइफ में क्या क्या होने वाले हैं। आप 6 नंबर के बारे में, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6, यानी कि 6, 15, 24, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ है 6। आपको जो रूल करते हैं वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह है लग्जरी और कंफर्ट के प्लैनेट हैं। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु, यानी कि आपकी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, गुड लुकिंग और कहीं ना कहीं मीडिया लाइन से इन्फ्लुएंस्ड और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आपकी लाइफ में अपने आप ही कुदरती आपको आ जाती हैं। आपके लाइफ में कंफर्ट अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब ये साल 2023 क्या है, ये प्लैनेट जो है शुक्र ग्रह वो आपको अट्रैक्शन, कंफर्ट, मनी, हर चीज जो आपको आराम दे इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। और केतु क्या करता है, इसका विपरीत, आपको साधना, भक्ति, डिटैचमेंट, मतलब आपको ऐसी वाली फीलिंग आएगी कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, या फिर आपको लगेगा आपने बहुत काम किया लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, या फिर आपने जो मेहनत करी उसके हिसाब से आपको पैसे नहीं मिले। तो आपको ऐसी भी मिक्स वाली फीलिंग कहीं ना कहीं आने वाली है। रेमेडी के तौर पे बोलूंगी, गाय को जरूर खाना खिलाएं, गाय की सेवा जरूर करें, हैंडीकैप लोगों की मदद करें। और एक चीज और मैं बोलूंगी वास्तु टिप के हिसाब से, कि आपके घर की जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसको साफ सुथरा रखें, उसको हील करके रखें। हीलिंग के तौर पे आप वहां पे मनी प्लांट लगा सकते हो, और एक क्रिस्टल आता है एमेथिस्ट का, आप वहां पे उसका क्लस्टर रख सकते हो। तो जो लोग भी 6 नंबर वाले हैं उनकी वाइब्रेशंस को मिक्स करने के लिए, यानी कि मिक्सअप करने के लिए 2023 के हिसाब से ये रेमेडी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। तो बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ जिनकी है 7 नंबर, ठीक है, 7, 16, 25। तो भाई ये साल तो आप ही का है, लकी हो आप लोग, ये साल आपका है और आप ही के हिसाब से चलने वाला है, क्योंकि केतु का साल है, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने वाली है। जो लोग भी स्पिरिचुअल लाइन में है उनकी अपग्रेडेशन हो जाएगी, लोग में नेम और फेम हो जाएगा। और जो लोग इससे हटके भी हैं, 2023 जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने के साथ साथ में मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो रही है। आप समझ रहे हो कितने आप डिवाइन पावर्स के साथ में कनेक्ट होने वाले हो। तो ये साल आप लोगों का है बहुत सोच समझ के हर चीज को मैनिफेस्ट करना, 7 नंबर वालों, बिकॉज ये साल क्योंकि आपका है, आप जो चीज सोच रहे हो आप उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। तो मैं यही बोलूंगी, बहुत सोच समझ के जिस भी काम में हाथ डालो, बहुत सोच समझ के डालना, क्योंकि वो काम में आप आगे ग्रोथ कर जाओगे। जो भी चीज आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, जो चीज अपने लिए सोच रहे हो दूसरों के लिए, वो भी मैनिफेस्ट होने वाली है। तो एक होता ना कि गुड थिंग अट्रैक्ट करो, मैनिफेस्ट करो, और जितना हो लोगों के लिए अच्छा बोलो, अच्छी चीज करो, ताकि वो लोग जो एक्चुअली में नीडी हैं उनकी मदद हो सके। तो रेमेडी के तौर में मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर तो नेचुरली हाई होने वाली है इस वक्त। केतु आपको इस साल क्या बोल रहा है, केतु आपको इस साल बोल रहा है कि ग्रैटिट्यूड दो, थैंक यू बोलो उन सभी शक्तियों को जो अब शक्तियां आपके साथ जुड़ने वाली हैं, क्योंकि आपके साथ में कुछ ऐसी शक्तियां जुड़ने वाली हैं जो आपके कहते ना कि जो भी कहते हिडन दुश्मन रहे या फिर कोई ऐसे लोग रहे जो आपके बारे में बुरा सोच रहे, बोल रहे हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके तो एक शील्ड बनने वाली है जो आपको प्रोटेक्ट करने वाली है। तो ये साल आपका है। रेमेडी के तौर पे आपको बोलूंगी कि आप जितना हो सके कुत्तों की सेवा करो, 2 रंग के हो कैसे भी हो, आप उनकी सेवा करो। बीमार कुत्ते हो उनका आप इलाज कराओ, साथ में आप पशु पक्षी जितना भी हो, आप जितना भी मूक जानवर जो मांग के खा नहीं सकते, जितना भी इस साल इनकी मदद करने वाले हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके काम यूं चुटकियों में आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके काम ऐसे बनने वाले हैं। वास्तु के हिसाब से मैं बोलूंगी आपको कि आपको अपने घर की जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को जरूर चेक करना चाहिए। उसको हील करने के लिए मैंने जैसे वैसे बता दिया है, वरना आप वहां पे सिट्रीन भी रख सकते हो क्रिस्टल के तौर पे। अदरवाइज आप वहां पर एक शीशी में वहां पे गंगा जल भर के रख दो, तो वो भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। इनका भी डेट ऑफ बर्थ है 8, 17 और 26, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल बनता है वो 8 बनता है। शनिदेव आपके रूलिंग प्लैनेट है, शनिदेव आपको रूल करते हैं, यानी कि आप न्याय प्रिय हो और कहीं ना कहीं आपको होता ना कि
कोई भी चीज इनकम्प्लीट या इनडिसिप्लिन आपको पसंद नहीं है, हर चीज आप पर्टिकुलर करते हो, तो ये साल आपके हिसाब से भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि केतु भी कहीं ना कहीं आपको चीजें सिखाने के हिसाब से, ठीक है, आपकी इनर ग्रोथ के हिसाब से आता है। और जहां पर मैं सैटर्न की बात करूंगी, जहां पे मैं शनि की बात करूंगी, वहां पे यही चीज आती है कि बार बार कि आप जो लोगों की मदद कर रहे हो, ठीक है, जो आप लोगों के साथ जुड़ के चल रहे हो, अब लोगों के दुख दर्द को समझ रहे हो, तो आपका और कहीं ना कहीं 2023 का बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा। लोगों की मदद करो, लोगों की हेल्प करो, जो लेबर क्लास हो आप उनकी मदद कर सकते हो रेमेडी के तौर पे। मैं यही बोलूंगी कि जो भी विकलांग लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, आपके सफाई कर्मचारी हो गए, जो भी आपके हेल्पर्स हो गए, आप उनकी मदद करिए। आपको ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। वेस्ट डायरेक्शन की रेमेडी के तौर पे मैं आपको बोलूंगी, वास्तु के हिसाब से वहां पे क्लियर का क्रिस्टल या पिरामिड आप रख सकते हो और विंड चार्म लगा सकते हो वहां पर आप, ताकि आपकी वहां की जो गुड वाइब्रेशन है, वहां की अच्छी एनर्जी वहां की इनहेंस हो सके। वहां पे जो विंड चार्म लगानी है आपको, वो लगानी है सिल्वर कलर। 9 नंबर वालों की, यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 और 27 को आता है, तो आपको रूल करते हैं मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। तो आपकी हाई एनर्जी, ठीक है, आपकी एक होता है ना काम करने का जोश, लोगों के लिए एक ये तो रहता है आपका कि हेल्पफुल रहते हो, बहुत सामाजिक कार्य करना, लोगों की मदद करना, ये तो रहता है। लेकिन आप बहुत भागा दौड़ी में, बहुत एनर्जी हाई लेवल है, आपको हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए, हर चीज फटाफट से हो जाए, इस तरह की आपकी एनर्जी है। तो अब इसका विपरीत 2023 थोड़ा सा स्लो डाउन, सटल, ठहरो, थमो। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी तरह की बेवजह की आर्ग्यूमेंट, किसी भी तरह की बेवजह की स्ट्रेच करने वाली डिस्कशन, इन चीजों को आप अवॉइड करना। क्योंकि आप क्या एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करोगे, बहुत जल्दबाजी करोगे हर चीज में, लेकिन नहीं, ये साल अगर आप बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से प्लानिंग करके चलोगे, तो ये साल का आप बेनिफिट उठा सकते हो। रेमेडी के तौर पे मैं आपको बोलूंगी कि हर मंगलवार को कुछ ना कुछ रेड चीज जरूर डोनेट करो, बंदरों की जरूर सेवा करो, गुड़ चना जरूर उनको खिलाओ। वास्तु के तौर पे बोलूंगी अपने घर की साउथ डायरेक्शन को जरूर चेक करो कि वहां पर कोई भी एंटी एलिमेंट ना हो। तो साउथ डायरेक्शन में आप वहां पे सिद्ध यंत्र भी लगा सकते हो और कुछ क्रिस्टल्स और पिरामिड भी रख सकते हो। पिरामिड आप रेड जेस्पर का रख सकते हो, ताकि आपकी कोई भी तरह की नेगेटिव इम्पैक्ट हो आपके नंबर के हिसाब से वो सही हो सके। बेसिकली आपको यही करना है 2023 में। कोई भी मेजर डिसीजन, कहीं भी मेजर इन्वेस्टमेंट, कहीं भी मेजर इस तरह की चीजें जो आपके वर्क पे इम्पैक्ट डाल सकती हो या आपकी लाइफ पे, बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से हर काम को सोच समझ के एक सलाह के तौर पे तब जाके आगे बढ़ना है। तो अब उपाय के तौर पे 2023 के लिए मैं उन सब लोगों के लिए उपाय बता रही हूँ जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ क्लियर है या नहीं है, पता है या नहीं पता है, और जिनको पता भी है उन सब के लिए भी, और जिन्हें नहीं पता है उन सब के लिए भी। इस साल आपको सिर्फ और सिर्फ जितना हो जानवरों की, पशु पक्षियों की सेवा करनी है। मछली को आप आटे की गुड़िया बना करके खिला सकते हो, कुत्तों को आप दूध, ब्रेड, बिस्किट खिलाइए, ठीक है, उनकी सेवा कीजिए। आप सतनाजा डालिए, ठीक है, दाने डालिए, इससे सेवा होगी। गाय को चारा दीजिए आप, इससे सेवा होगी। जितना भी आप इन जानवरों की, पशु पक्षियों की सेवा करोगे, ये साल आपके हित में हो जाएगा। क्योंकि 2023 क्या है, केतु क्या है, मेडिटेशन, इंट्यूशन, योग का रिसर्चर है ये, और अध्यात्म का बहुत स्ट्रॉन्ग हाई वैल्यूज हैं इसकी। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हर एक चीज, जो भी लोग आपकी मदद कर रहे हो, ठीक है, उनको ग्रैटिट्यूड देना ना भूलें, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड ना देना भूलें। रात को सोते समय और सुबह जब जगते हो तब भगवान को धन्यवाद जरूर करें। इस चीजों का जरूर ध्यान रखें। 2023 आपके फेवर में आएगा, क्योंकि 2023 में कहीं पे भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं है, दिल का इस्तेमाल है। तो दिल के हिसाब से आप सोच के चलेंगे तो हर चीज सही रहेगी। लेकिन दिमाग जहां लगाएंगे वहां पे आपको रिजल्ट नहीं है। दिमाग जहां लगाएंगे ना आप, तो आपको अजीब सा लगेगा। मतलब लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज काम नहीं कर रही, पर दिल से काम कर रहे हैं। दिल से जो चीज आपको कहते हैं कि मेरा दिल ये कर रहा है, मैं ये करूं, वही चीज आप करोगे। तो उन चीजों को बैलेंस करने के लिए आप जितना पशु पक्षी और इन जानवरों की सेवा करेंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।